नमस्कार मित्रों, मैं लव शुक्ला स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव अड्डा पर। आज के इस वीडियो में हम कुछ ऐसे प्रश्नों पर चर्चा करेंगे जो कि यूपी होमगार्ड की परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं और कुछ प्रश्न ऐसे भी हैं जो कि पिछले 10 वर्षों में कई बार पूछे गए हैं। तो बिना देरी किए हुए हम करते हैं अपने वीडियो को स्टार्ट। अब आप देख सकते हैं कि आपका पहला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? क्या है? उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? तो ऑप्शन बी सही होगा, योगी आदित्यनाथ जी हैं। फिर आपका अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? क्या है? भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, कमल। फिर चलते हैं अगली स्लाइड पर। अगला प्रश्न है, अयोध्या किस नदी के किनारे स्थित है? तो अयोध्या जो है वो सरयू नदी के किनारे स्थित है। उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष अशोक है। फिर प्रश्न है, भारत का संविधान कब लागू हुआ था? तो भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। फिर प्रश्न है, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। चलते हैं अगली स्लाइड पर। एक और इम्पोर्टेंट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में कुल कितने जिले हैं? तो कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं। फिर अगला प्रश्न है, भारत की प्रथम महिला आईपीएस अधिकारी कौन है? तो भारत की प्रथम महिला आईपीएस अधिकारी जो हैं वो किरण बेदी जी हैं। फिर अगला प्रश्न है, करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो करो या मरो का नारा महात्मा गांधी जी ने दिया था। फिर चलते हैं अगली स्लाइड पर। फिर आपका अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल में कौन सा है? तो क्षेत्रफल में अगर पूछे तो राजस्थान। अगर पूछ रहा है जनसंख्या की दृष्टि से बताओ तो जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश सही होगा। फिर आपका अगला प्रश्न है, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह तो वो बृहस्पति है। अगर छोटे ग्रह की बात की जाए तो वो है बुध। बुध ग्रह जो है वो सबसे छोटा ग्रह है। फिर चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी की बात की जाए तो वो सारस यानी क्रेन है। और अगर भारत का राष्ट्रीय पक्षी पूछ रहा है तो फिर मोर हो जाएगा। फिर अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, कुंभ मेला उत्तर प्रदेश के किस शहर में लगता है? तो सही जवाब हो जाएगा, प्रयागराज सिटी में लगता है। फिर अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध ताजमहल उत्तर प्रदेश के कौन से जिले में स्थित है? तो आगरा जिले में स्थित है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो सही जवाब हो जाएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। फिर प्रश्न है, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो इंकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह जी ने दिया था। फिर अगला प्रश्न है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो आरबीआई का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। कहाँ स्थित है? मुंबई में। फिर अगला प्रश्न है, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। कौन सा? स्कर्वी रोग होता है, जो कि मसूड़ों में हो जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। उत्तर प्रदेश में विधानसभा सीटों की कुल संख्या कितनी है? तो कुल मिलाकर 403 सीटें हैं। कितनी हैं? 403। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर पूछ रहा है तो 7वां स्थान है। अगर जनसंख्या की दृष्टि से पूछे तो दूसरा स्थान है। पहला स्थान कौन है? चाइना है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके रहा कंप्यूटर स्क्रीन पर, गिर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में स्थित है। कहाँ स्थित है? गुजरात में स्थित है। फिर अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन किसने लिखा था? तो भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन राजेंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा था। फिर अगला प्रश्न है, दुधवा नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश के कौन से जिले में स्थित है? तो दुधवा नेशनल पार्क की बात हो रही है तो वो लखीमपुर खीरी। और अगला प्रश्न है, गायत्री मंत्र इस वेद से लिया गया है? गायत्री मंत्र तो वो हो जाएगा ऋग्वेद से। कौन से वेद से? ऋग्वेद से। फिर चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आगरा शहर की स्थापना किसने की थी? क्या है? आगरा शहर की स्थापना किसने की थी? तो सिकंदर लोदी ने की थी। फिर अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी नदी गंगा है। कौन सी है? गंगा। फिर चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो वो थे गोविंद वल्लभ भाई पंत। फिर अगला प्रश्न है, मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? तो कुल मिलाकर 206 हड्डियां होती हैं। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न ये रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर। कंप्यूटर जी कह रहे हैं कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था?
तो जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था। भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? भारत का मैनचेस्टर की बात हो रही है तो वो अहमदाबाद को कहते हैं। फिर चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। यह रहा अगला प्रश्न आपके फ़ोन की स्क्रीन पर। तो चोरी चौरा कांड किस वर्ष हुआ था? तो 1922 ईस्वी में हुआ था। उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु कौन सा है? तो बारहसिंगा है। चलते हैं अपने अगली प्रश्न की ओर। हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? पूछ रहा है कि हीराकुंड बांध बताइए कौन सी नदी पर स्थित है? तो जल्दी बताइए, महानदी पर स्थित है। अगला प्रश्न है हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 सितंबर को मनाया जाता है। और बहुत लोग कहते हैं 1 जनवरी को न्यू ईयर होता है, लेकिन हिंदी पंचांग के अनुसार 1 अप्रैल को हम लोगों का नया साल प्रारंभ होता है। चलिए फिर अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत का लौह पुरुष आयरन मैन किसे कहते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न जो कि परीक्षाओं में कम से कम 4-5 बार रिपीटेड है कि लौह पुरुष आयरन मैन किसे कहते हैं? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को कहते हैं। अगले प्रश्न की ओर। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? तो लखीमपुर खीरी हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। यह रहा आपके फोन की स्क्रीन पर। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न कि सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो मुंडकोपनिषद से लिया गया है। अगला प्रश्न है गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? क्या है? गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था। कहाँ दिया था? सारनाथ में। फिर अगले प्रश्न है कि वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा लगभग कितनी होती है? तो कुल मिलाकर 78%। नहीं, ऑक्सीजन की पूछ रहा है। अगर नाइट्रोजन की पूछे तो वो जो है 78% है। अगर ऑक्सीजन की पूछ रहा है तो 21% है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। फिर चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। बुलंद दरवाजा कहाँ स्थित है? तो बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी में स्थित है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए फिर अगले प्रश्न। हाँ दोस्तों, तो अगला प्रश्न है विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, और जहाँ तक आपको पता भी होगा कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत में किस राज्य में सर्वाधिक वर्षा होती है? तो आपको पता ही होगा कि भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वर्षा होती है? तो हो जाएगा मेघालय। आप याद रख सकते हैं कि मेघ में सोता है बादल, और जहाँ हरदम बादल घेरे रहे उसका क्या नाम होगा? मेघालय। तो मेघालय राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अब आपका अगला प्रश्न है प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य कथक किस राज्य से संबंधित है? कथक किस राज्य से संबंधित है? तो वो उत्तर प्रदेश से संबंधित है। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो सन 1942 में शुरू हुआ था। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और नोटिफिकेशन भी ऑन कर दीजिए, जिससे आप तक मेरी वीडियो पहुंचती रहे। फिर आपका अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश में तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन है कानपुर, बी मथुरा, सी मिर्जापुर या फिर झांसी। तो सही जवाब हो जाएगा मथुरा। कहाँ स्थित है? मथुरा में स्थित है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। पानी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो पानी का रासायनिक सूत्र H2O होता है, न कि CO2 होता है, न कि NaCl होता है, और न O2। O2 जो है ऑक्सीजन का होता है, NaCl जो है नमक का होता है, और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? हाँ, अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो वो थी सुचेता कृपलानी, न कि मायावती थी और न सरोजिनी नायडू थी। अगला प्रश्न है महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? हाँ, राजनीतिक गुरु कौन थे? तो ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक, बी गोपाल कृष्ण गोखले, या फिर लाला लाजपत राय, या दादा भाई नौरोजी। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी गोपाल कृष्ण गोखले। फिर चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कंप्यूटर का जनक किसे कहते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, और कई बार परीक्षा में पूछा गया कि कंप्यूटर का जनक किसे कहते हैं? तो थॉमसन को, चार्ल्स बेबेज को, या फिर न्यूटन को, या फिर ग्राहम बेल को, या फिर तो आपका सही जवाब हो जाएगा चार्ल्स बेबेज। कौन? चार्ल्स बेबेज। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। फिर चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है? कौन से जो है अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है? तो अनुच्छेद 356 के तहत लगाया जाता है। फिर चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में कुल कितने जिले किस जिले को भारत का सिराज कहते हैं? उत्तर प्रदेश के किस जिले को भारत का सिराज कहते हैं? तो वो हो जाएगा जौनपुर जिले को, न कि आगरा, और न वाराणसी, न प्रयाग। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। फिर अगला प्रश्न है गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी? लंदन में 1917 में, कि 1913 अमेरिका में, 1914 जर्मनी में, या फिर 1915 सिंगापुर में। तो सही जवाब हो जाएगा 1917
1913 अमेरिका में। कहाँ? 1913 अमेरिका। फिर आपका अगला प्रश्न है कि जो प्रसिद्ध मदन मोहन मालवीय ने किस विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? तो वो BHU की स्थापना उन्होंने की थी, काशी हिंदू विश्वविद्यालय। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, फिर आपका अगला प्रश्न है, नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष कौन है? तो नीति आयोग के कौन होते हैं? तो क्या राष्ट्रपति होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं, फिर वित्त मंत्री होते हैं, फिर उपराष्ट्रपति होते हैं? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी जो है प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है, प्रधानमंत्री होते हैं। फिर चलता है अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है कि किस चार्टर अधिनियम द्वारा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक अधिकार समाप्त कर दिया गया था? तो क्या 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, या फिर 1813 का चार्टर एक्ट, या फिर 1833 का चार्टर एक्ट, या फिर 1858 का भारत सरकार अधिनियम? तो सही जवाब हो जाएगा 1813 का चार्टर एक्ट। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 1813 का चार्टर एक्ट। फिर चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है, उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है? क्या रामगंगा पर स्थित है, या बेताबा, या केन, या फिर रिहंद? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी जो है बेताबा। अगला प्रश्न है, विधानसभा की प्रथम बैठक कब आयोजित की गई थी? विधानसभा की प्रथम बैठक कब आयोजित की गई थी? तो क्या 1947 में, 1946 में, या फिर 1950 में, फिर 1949 में? तो सही जवाब हो जाएगा 9 दिसंबर 1946 में। तारीख उतनी इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ईयर याद कर लीजिए, 1946 ईस्वी में। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है, अमीर खुसरो का जन्म उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुआ था? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछ रहा है कि अमीर खुसरो का जन्म उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुआ था? तो क्या एटा में हुआ था, या फिर कन्नौज में हुआ था, या फिर बंदियों में, या फिर फिरोजाबाद में? तो सही जवाब हो जाएगा कन्नौज। ऑप्शन बी जो है कन्नौज में हुआ था। चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। रक्त का थक्का जमने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? रक्त का थक्का जो जमता है तो उसमें कौन सा विटामिन जो है वो सहायक होता है? तो सही जवाब हो जाएगा विटामिन के। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है, ओजोन परत वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है? क्या पूछ रहा है कि ओजोन परत जो है वो कौन से वायुमंडल की कौन सी परत में पाई जाती है? तो क्षोभ मंडल, या फिर समताप मंडल, या फिर मध्य मंडल, या फिर आयनम मंडल, फिर आयन मंडल, या फिर आयन मंडल? तो सही जवाब हो जाएगा समताप मंडल में पाई जाती है। फिर अगले प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनजाति ST की संख्या वाला जिला कौन सा है? ST सबसे ज्यादा कौन से जिले में रहती है? तो सही जवाब हो जाएगा सोनभद्र, ना कि लखीमपुर खीरी, और ना ही देवरिया और कुशीनगर। सही जवाब हो जाएगा सोनभद्र। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र किसे कहा जाता है? तो कृषि को कहा जाता है, ना कि उद्योग। उद्योग को सेकंड से उसमें रखा गया है, सेकंड क्षेत्र में रखा गया है, और सेवा और बैंकिंग जो है वो भी वो तृतीय क्षेत्र में आती हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, सूरत अधिवेशन 1907 कांग्रेस के विभाजन के समय अध्यक्ष कौन था? हाँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि 1907 में जो कांग्रेस का विभाजन हुआ था उस समय का अध्यक्ष कौन था? जो कि सूरत अधिवेशन कहलाता है, उस समय उसका अध्यक्ष राम बिहारी घोष जी थे। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है, उत्तर प्रदेश के किस शहर को चर्म नगर, लेदर सिटी किसे कहते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि लेदर सिटी किसे कहा जाता है? तो सही जवाब हो जाएगा आगरा को, या फिर कानपुर को, या फिर उन्नाव को, या फिर मेरठ को? तो कानपुर सही जवाब हो जाएगा। कौन सा? कानपुर ऑप्शन सबसे सही है, तो कानपुर का कहते हैं। फिर अगला प्रश्न है, सौरमंडल का सबसे बड़ा ठंडा ग्रह कौन सा है? क्या है? सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? तो हो जाएगा वरुण ग्रह सबसे ठंडा ग्रह है। फिर चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाँ, अब देखिए कारण देख लीजिए इसका क्या है, कि क्या कारण है जो सबसे ठंडा ग्रह वरुण है, और अगर सबसे गर्म पूछे तो बुध। अब आपको मैं फिगर बना के दिखा देता हूँ कि कैसे वो ठंडा ग्रह है। तो देखिए, ये हमारी पृथ्वी हो गई, और ये
जो ग्रहों का, ये ग्रह हो गए जो कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगा रहे हैं। ये सूर्य है, पृथ्वी नहीं, ये सूर्य है। तो सूर्य का चक्कर जब लगा रहे हैं तो सबसे जो नज़दीक होगा वो गर्म होगा और जो सबसे दूर होगा वो ठंडा हो जाएगा। तो वरुण ग्रह सबसे दूरी पर है और बुध ग्रह सबसे नज़दीक है, इसलिए जो ये वरुण ग्रह है ये सबसे ठंडा है और बुध ग्रह को सबसे गर्म ग्रह कहते हैं। फिर चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत में कौन सा स्थान है? तो वो है प्रथम स्थान। पहला स्थान कौन सा है? प्रथम स्थान पर कौन है जनसंख्या के दृष्टि पर? तो वो है उत्तर प्रदेश। कौन है? उत्तर प्रदेश। फिर चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। मौर्य वंश के बाद किस वंश ने मगध शासन किया था? मगध पर शासन किसने किया था? तो हो जाएगा शुंग वंश। कौन से वंश ने? शुंग वंश। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। फिर चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है जीएसटी भारत में किस तारीख से लागू किया गया? क्या 1 जनवरी 2017 या फिर 1 जुलाई 2017 या फिर 1 अप्रैल 2017 या फिर 15 अगस्त 2017? तो आपको यहाँ पे देखिए डेट इंपॉर्टेंट दिखा रही है, तो 1 जुलाई 2017 को। इसी तरह से अगला प्रश्न हो जाएगा कि उत्तर प्रदेश में भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी ने IIT कहाँ स्थित है? IIT कहाँ स्थित है? तो वो है प्रयागराज में स्थित है। फिर अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पर। पीली क्रांति, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, पीली क्रांति येलो रेवोल्यूशन का संबंध किस उत्पादन से है? ये आपका प्रश्न है कि पीली क्रांति का संबंध किसके उत्पादन से है? तो वो तिलहन के उत्पादन से है। किसके उत्पादन से? तिलहन के। फिर अगला प्रश्न है स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो सही जवाब हो जाएगा सी राजगोपालचारी जी थे। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। और आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और नोटिफिकेशन भी ऑन कर दीजिएगा, जिससे आप तक मेरी वीडियो पहुंचती रहे। मैं आपके जल्द सफल होने की कामना करता हूं। धन्यवाद। और हाँ, अगर आपको इसका PDF मुफ्त में चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन ज़रूर करें और कमेंट में अगला टॉपिक बताएं, जिससे मुझे अगले टॉपिक पर वीडियो बनाने का मौका मिले। धन्यवाद।